तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ इस बारे में मैंने पहले भी कई बार इन्वेस्टर्स को वार्न किया है और आज फिर से एक बारी मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूँ क्यों एसआईपी सही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली अगर आप पिछले एक साल की मार्केट देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या गलती आप कर रहे हैं अगर आप सिर्फ एसआईपी में के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। देखिए एसआईपी सही सिर्फ दो लोगों टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए रहती है। एक तो अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं उतर रहे हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कहाँ इन्वेस्ट करना है, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप उस टाइप के इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए एज अ बिगिनर शुरू में 6-8 महीने, साल 2 साल इन्वेस्ट करने की अपनी जो जर्नी है उसमें अगर आप प्योरली एसआईपी करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आपको बिल्कुल स्टॉक मार्केट का आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप थोड़ा बहुत वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप कुछ स्टॉक मार्केट की थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं, आपके पास टाइम होता है और उसके बाद भी आप एसआईपी कर रहे हैं, तो जो आपकी नॉलेज है आप उसको कंप्लीटली वेस्ट कर रहे हैं और अपना पैसा भी आप साथ में खराब कर रहे हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ा फायदा एसआईपी का होता है वो सिर्फ और सिर्फ एएमसी की कंपनीज को होता है। अब आप देखेंगे पिछले एक साल में नील के बराबर रिटर्न है, इवन कई म्यूचुअल फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए, नेगेटिव 7-8-10% की तक की रिटर्न्स आपको देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 इंडेक्स में नेगेटिव 5% की रिटर्न्स है, स्मॉल कैप में नेगेटिव 10% की रिटर्न है। वहीं दूसरी तरफ एएमसी कंपनीज की अगर हम बात करें, जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं, उनके प्रॉफिट्स लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले एक साल में एचडीएफसी एएमसी की आप बात करें तो 22-23% ग्रोथ की है उसके प्रॉफिट ने, सेल्स में 30% की ग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली आदित्य बिरला एएमसी, जो कि काफी खराब रिटर्न्स देने वाली एएमसीज में नाम जिनका आता है, जिसका कोई म्यूचुअल फंड बेंचमार्क तक को बीट नहीं कर पाता है, ऐसी जो कंपनी है उसने भी पिछले एक साल में 15% की अपने प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है और सेल्स में 22% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये जो एसआईपी सही है वाला जो कंसेप्ट चलता है वो मेजरली म्यूचुअल फंड कंपनीज को फायदा पहुंचाने के लिए है, ना कि इन्वेस्टर्स को। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी सामान अपने घर के लिए खरीदना चाहते हैं, आप कोई टीवी खरीदते हैं या फिर आप घर खरीदते हैं, तो क्या आप ऐसे खरीदते हैं कि मैं 25 तारीख को ये घर खरीद लूंगा चाहे वो किसी भी रेट पे चल रहा हो, या मैं 25 तारीख को ये टीवी खरीद लूंगा चाहे वो किसी भी रेट पे चल रहा हो। आप ऐसा नहीं करते हो, आप सही समय देखते हो, आप देखते हो कब प्राइजेस गिर गए हैं तब खरीदना है, आप डिस्काउंट का वेट करते हो कि चलो 1000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, कौन सी शॉप पे, कौन सी ऑनलाइन जो कंपनी है वहां पर आपको ये चीज सस्ती मिल रही है और उसके बाद आप खरीदते हो। यही काम आप म्यूचुअल फंड के शेयर्स, जो म्यूचुअल फंड की एनआईवी है, यूनिट्स है, वो खरीदते हुए क्यों नहीं करते हैं, ये आपको जरूर सोचने की जरूरत है। स्पेसिफिकली मैं आपको जैसे 1-2 एग्जांपल आज की मार्केट में देता हूं। जैसे अभी आप देखेंगे एक साल में मार्केट का बुरा हाल है। अब अगर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट में एक रेंज में मार्केट चल रही है, पिछले 3 महीने का एग्जांपल लो, 25,000 26,000 जाती है, फिर 23-24,000 रुपए के लेवल्स पे जाती है, फिर 25,000, फिर अब दोबारा 24,600 आ चुकी है। जब आपको ये क्लियर पैटर्न दिख रहा है, आप थोड़ा बहुत देख रहे हैं स्टॉक मार्केट को, कि यहां पर आप किस्मत के भरोसे क्यों बैठे हो। अगर आपकी यहां पर एसआईपी 24-25 जून को लग रही होगी, अगर आप यहां पे देखें 25 जून को अगर आपकी एसआईपी लगी होगी तो आपने 25,500 पे यूनिट्स खरीदी होगी। उसके बाद दोबारा से 25 को आपको लगी होगी तो आपने 25,000 की खरीदी होगी। उसके बाद दोबारा लगी होगी, फिर आपकी एसआईपी जो एनएवी है वो 25,000 के लेवल्स पे आएगी और रिसेंटली भी अगर आप देखें तो 25,000 के आसपास आपकी एनएवी सेट होगी। आप क्यों किस्मत के भरोसे बैठे हो कि मेरी किस्मत होगी तो मेरी एसआईपी डेट पे नीचे के लेवल्स पे आपको मार्केट मिल जाएगी, जबकि इतनी मेहनत करने की आपको जरूरत नहीं है। बल्कि आसान तरीका क्या है कि जब मार्केट में 1000-1500 पॉइंट की गिरावट आए तब आपको एक अमाउंट उसमें स्टॉक मार्केट में डिप्लॉय कर देना है, जो कि बहुत मुश्किल काम नहीं है। स्पेसिफिकली अगर आप थोड़े से नॉलेजेबल इन्वेस्टर हो, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो देखिए एसआईपी आपके लिए बेस्ट है। अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी प्राइस पे आप खरीद रहे हैं, आपको टाइम नहीं है लेकिन आपको स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, तो ये सिस्टम आपके लिए ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा भी नॉलेज रखते हैं तो ये गलती आपको बिल्कुल
नहीं करनी है कि आप रेंडमली किस्मत के भरोसे बैठे हैं कि किस्मत होगी तो मेरी एसआईपी डेट पे मार्केट नीचे होगी, किस्मत होगी तो ऊपर होगी, ऊपर पैसे में लगा दूंगा। ऐसा आप किसी भी चीज में नहीं करते। इवन स्टॉक मार्केट में ही जो लोग शेयर्स खरीद रहे हैं वो भी ऐसा नहीं करते हैं कि मैं 25 तारीख को या मैं 20 तारीख को इस शेयर को परचेज कर लूंगा। वो भी शेयर के गिरने का वेट करते हैं, या कोई मोमेंटम शेयर होता है तो उसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन एक स्ट्रेटेजी के साथ इन्वेस्ट किया जाता है। यही गलती इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं कि कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, बस रैंडमली एसआईपी करा रहे हैं और एसआईपी के भरोसे अपना सारा पैसा डाल दिया है। और इसका रिजल्ट क्या है कि पिछले 1 साल में इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स नहीं बनी है, और जो म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनकी जो प्रॉफिट्स हैं, सेल्स है, उनमें कोई कमी नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने आपको बता दिया कि एसआईपी करना है आपको, एसआईपी सही है, और आप सभी लोग उसी तरीके से एसआईपी कर रहे हो। देखिए, अगर आपको एसआईपी करनी है तो एटलीस्ट आप ये कर सकते हो कि जो भी आपको टोटल पूरा मंथ का अमाउंट इन्वेस्ट करना है, मान लो आपको 50,000 रुपये महीने के इन्वेस्ट करने हैं एसआईपी में, तो उसका कम से कम 30-40% आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर दो, 20-25 हज़ार रुपये, और जो बाकी पैसा बच गया 25,000 रुपये, वो जब आपको मार्केट में 1,000-1,500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले तब वो पैसा आप डिप्लॉय कर दो। बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ऐसी चीज़ हम और हर खरीदारी के टाइम पे करते हैं। हम वेट करते हैं कब डिस्काउंट आ रहा है, हम वेट करते हैं कौन सी दुकान से कोई चीज़ सस्ती कब मिल रही है, और उसके हिसाब से हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी में भी आपको यही करना है। कभी भी अगर आप मार्केट से ज़्यादा की रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो आपको एक ही तरीका है वो कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू इन्वेस्ट करें जब जब मार्केट में गिरावट आए। अब जैसे कि हम 1 साल की अगर मार्केट की सिचुएशन देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी। हमने जब भी बात की थी 22,000 21,000 पे मार्केट थी, लेकिन अगर आपकी एसआईपी ही चल रही होती, अगर आपकी मार्च की ही एसआईपी होती, तो यहाँ पर 22,000 पे जहाँ पर आपको पता है कि मार्केट में गिरावट है, या 3-4 मार्च को खरीदने की जगह आपकी अगर 24-25 तारीख की एसआईपी चल रही होती, आपने 23,600 पे खरीदा होता। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यही 24-25 तारीख के लोग 25,500 पे मार्केट में अपना पैसा लगा रहे होते। तो आपको अपना खुद का पैसा है, ये समझना है आपको कि मैं अपना पैसा हाई रेट्स पे क्यों पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो आपको जरूर सोचना है। अभी एसआईपी में आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके पैसा हर महीने कटवा रहे हो, जो कि आपको ओवरऑल नुकसान दे रहा है। आपको एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को भी अपनी हर खरीदारी की तरह ही सोचना है। यहाँ पर आप बस फर्क क्या है, आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट खरीद रहे हो, बाकी खरीदारी में आप कुछ अपने ज़रूरी सामान या और कुछ चीज़ें खरीदते हैं। देखिए, जो ज़रूरी सामान है वो तो आपका हो सकता है आज घर में आटा दाल खत्म हो गया, आप जाकर खरीद रहे हैं क्योंकि आज नहीं खरीदेंगे तो घर चलेगा नहीं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के साथ ऐसा नहीं है कि आप आज नहीं खरीदेंगे, आप आज की जगह 1 महीने बाद या 15 दिन बाद खरीदेंगे तो कोई ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए समझदारी से इस पैसे को लगाइए। ब्लाइंडली एसआईपी है बहुत सही चीज़ है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपनीज ने आपको टीवी पे ऐड दिखाई है, ऐसा करके आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। इनकी एड्स मौसम के हिसाब से बदल जाती है। आज से 2 साल पहले सिर्फ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की बात करते थे, 1 साल पहले डेट म्यूचुअल फंड्स की बात करने लगे, अब गोल्ड भी चल रहा है, तो मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड्स की इनकी एड्स आपको देखने को मिलेगी। तो वो वक्त के साथ बदलते रहती है इनकी एड्स। आपको आपका खुद का पैसा है, ये समझना है कि आप समझदारी से इस पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और समझदारी यही है कि ब्लाइंडली एसआईपी पे ट्रस्ट करके कि एसआईपी लग रही है तो कोई अच्छे टाइम पे ही लग रही होगी, ऐसे अपने पैसे को खराब आपको नहीं करना है। जितना सस्ते में आपको मिल सकता है, जितना डिस्काउंट पे आपको पैसा मिल सकता है, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स मिल सकती है, उतने ज़्यादा डिस्काउंट पे लेना है। बस करना क्या है कि थोड़ी सी मेहनत करनी है, जो कि हम जनरली हर खरीदारी में करते हैं। उसी खरीदारी की तरह म्यूचुअल फंड में भी जब आप यूनिट्स की खरीदारी कर रहे हैं, उसमें भी आपको यही करना है कि जब आपको दिख रहा है कि ओवर प्राइस हो गया, बहुत ज़्यादा पैसा ऊपर चला गया है, तब आपको थोड़ा एसआईपी इन्वेस्टमेंट से बचना है। और जब नीचे लेवल पे आती है तो आपको इन्वेस्ट कर देना है। कोई बहुत ज़्यादा मेहनत की और चिंता की बात इसमें नहीं है। सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला, 1000, 500, 1500 पॉइंट्स की गिरावट आती है तो कुछ पैसा डिप्लॉय कर दीजिए, जो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ ज़रूर समझ के चलिए। मैं बहुत टाइम से इन्वेस्टर्स को समझा रहा हूँ कि एसआईपी के भरोसे मत बैठो, पैसा नहीं बनेगा। क्योंकि एसआईपी जो फॉर्मूला है वो मेजरली एएमसीज के बिजनेस को बढ़ाने के लिए, एएमसीज के प्रॉफिट्स को, सेल्स को बढ़ाने के लिए बना है, ना कि इन्वेस्टर्स के हेल्प करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।